आप लोग का इंडिया स्टडी में स्वागत है। आइए आज हम पढ़ेंगे यूपी टेट का सीडीपी, जो प्रीवियस ईयर और संभावित क्वेश्चन जो पेपर में पूछे जाने वाले हैं उसको हम लिए हुए हैं। जो क्वेश्चन पेपर में डायरेक्ट पूछे जाते हैं और बहुत महत्वपूर्ण होते हैं उसको भी इस वीडियो में कवर कर लेंगे। तो आइए हम लोग प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? स्पीयरमैन, थॉर्नडाइक, थर्स्टन, टर्मन। तो बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के जो प्रतिपादक है थॉर्नडाइक है। कौन है? थॉर्नडाइक साहब है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने ही बताया था कि बुद्धि की तुलना किससे किए थे? बालू से किए थे, ठीक ना। बालू के ढेर से किए थे, ठीक ना। जैसे बालू के छोटे छोटे कण मिलकर के बहुत से बड़ी बुद्धि बना देते हैं, उसी तरह बुद्धि है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को अघोपांत शुरुआत से अंत तक अध्ययन करना चाहिए। यह कथन किसका है? प्लेटो, अरस्तु, रूसो, लॉक। प्लेटो, अरस्तु, रूसो, लॉक कौन बात कही है कि बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को जो अधोपांत होता है, मतलब शुरुआत से अंत तक अध्ययन करना चाहिए। तो यह जो है रूसो साहब का है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। सीखने का नियम देने वाले मनोवैज्ञानिक है पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक, कोहलर। तो देखिए जो सीखने का जो नियम दिए है वो कौन है? बताइए। थॉर्नडाइक। कौन है? थॉर्नडाइक ने। इन्होंने सीखने के 3 नियम दिए हैं और इनके 5 और नियम है। गौड़ नियम कहा जाता है। जो 3 नियम है, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रयास, और एक है करके सीखने वाला, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। जब पूर्व का सीखा हुआ ज्ञान नए ज्ञान को सीखने में बाधा उत्पन्न करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसे देखिए कहते हैं ऋणात्मकता, स्थानांतरण, ठीक ना। यह जब बाधा उत्पन्न करेगा तो ऋणात्मकता हो जाएगी। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो देखिए जो करता है संवेदी प्रेरक अवस्था, जो 0 से 2 वर्ष की होती है। आइए प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया था? तो देखिए थर्स्टन ने दिए थे, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को बढ़ावा किसने दिया था? तो देखिए अंतर्दृष्टि सिद्धांत को जो बढ़ावा देने वाले थे गेस्टालवादी जो मनोवैज्ञानिक थे वो लोग, कोहलर, कोप्फा और वर्दीमर, ठीक ना। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो क्रोध और भय, स्नेह और प्रेम, उत्तेजना या भाव में उथल पुथल। तो उत्तेजना और भाव में उथल पुथल है। प्रश्न नंबर 9 है। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने की में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो नैतिक तरकड़ा, ठीक ना। प्रश्न नंबर 10 देख लेते हैं। प्रयोजन विधि या ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक कौन है? तो ये जो है आर्मस्ट्रांग है, ठीक ना। निम्नलिखित में कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? तो ये जो है मितव्यापी या रटना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम का आधुनिक नाम क्या है? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, संतोष का नियम। तो ये जो है संतोष या असंतोष का नियम, पुरस्कार या दंड की बात होगी, ठीक ना। प्रश्न नंबर सी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। स्किनर ने अपना प्रसिद्ध प्रयोग चूहे के अलावा और किस जीव पर किया था? तो देखिए जो किए थे कबूतर पर, चूहा पर भी किए थे और कबूतर पर किए थे, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं, बहुत सुपर फास्ट। बाल विकास का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया? तो यह सिगमंड फ्रायड ने दिया, ठीक ना। अगला देखते हैं। बच्चों में अहम केंद्रिता पियाजे की किस अवस्था की विशेषता है? तो ये देखिए जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष। टोटल 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन करा दिए और करा देते हैं।
थोड़ा सुपर फास्ट। चलिए कल कराएंगे। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।